हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे और उस एक्सरसाइज के हमने 3 क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लिए थे, 3 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, आज हम लेते हैं उसका क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज है 2.2, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात कीजिए। फाइंड जीरोज। शून्यक ज्ञात करने हैं। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है px इक्वल टू x प्लस 5। अब जीरोज फाइंड करना, शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल बहुपद px है तो उसके जीरो फाइंड करने का, शून्यक ज्ञात करने का अर्थ है इक्वेशन समीकरण px इक्वल टू 0 सोल्व करना। यदि हमें इसके जीरो फाइंड करने हैं, हमें इसके शून्यक ज्ञात करने हैं, तो हम इक्वेशन लेंगे px इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो px इक्वल टू 0, तो px की जो वैल्यू है वो क्या है, x प्लस 5 है। तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है तो बाई ट्रांसपोजिशन, पक्षांतरण द्वारा ये 5 RHS में आ जाएगा। प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, -5। तो ये जो अपना px था, इसका जो शून्यक है, जो जीरोज है, वो क्या है, -5 है। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो है px इक्वल टू x माइनस 5 फॉर जीरोज। शून्यकों के लिए px इक्वल टू 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0। बाई ट्रांसपोजिशन, पक्षांतरण द्वारा x इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 5 है, ये इसका क्या हो गया, शून्यक हो गया, जीरोज हो गया। इसका जो पार्ट 3 है, px इक्वल टू 2x प्लस 5 फॉर जीरोज। शून्यकों के लिए px इक्वल टू 0, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। बाई ट्रांसपोजिशन, पक्षांतरण द्वारा 2x इक्वल टू -5, 2x बराबर -5। दोबारा से पक्षांतरण करेंगे, अगेन बाई ट्रांसपोजिशन। ये जो 2 है, ये 2 है, वो गुणा में है तो भाग में है ना, मल्टीप्लाई है तो RHS में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, -5/2।
तो इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज है वो क्या होगा, -5/2 हो जाएगा। इस बहुपद का जो शून्यक है वो क्या हो गया, -5/2। इसका जो पार्ट नंबर 4 है, Px = 3x - 2। तो शून्यकों के लिए फॉर जीरोज Px = 0। Px का मान रख दो, 3x - 2 = 0। अब इसमें पक्षांतरण द्वारा इसको सरल कर लेंगे। 3x बराबर क्या हो जाएगा, 2। 3 इधर आएगा तो भाग में, तो x का जो मान है वो क्या हो जाएगा, 2/3। x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2/3। तो इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज है वो क्या होगा, 2/3 होगा। ये जो बहुपद है इसका जो शून्यक है वो क्या हो गया, 2/3 हो गया। ठीक। नेक्स्ट पार्ट है इसका नंबर 5। Px = 3x। बहुपद दे रखा है 3x। 3x का हमें शून्यक ज्ञात करना है। Px = 0, यानी 3x = 0। 3x = 0 है तो x बराबर क्या होगा, 0/3। और 0 में 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आना है, 0 ही आएगा। तो x की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0 होगी। तो इसका जो शून्यक है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पार्ट 6 है नंबर 6। Px = ax। फॉर जीरोज शून्यकों के लिए Px = 0। Ax = 0, तो x = हो जाएगा 0/a। और 0 में a का भाग लगाएंगे तो 0 ही आएगा। 0 में किसी भी संख्या का भाग लगा दो 0 को छोड़कर, क्या आता है, हमेशा 0 ही आता है। और इसका जो 7th पार्ट है, Px = Cx + d। शून्यकों के लिए फॉर जीरोज Px = 0। Cx + d = 0। बाई ट्रांसपोजिशन पक्षांतरण द्वारा Cx = -d। अगेन ट्रांसपोजिशन करेंगे तो इसमें जो C है वो RHS में डिवाइड हो जाएगा। दोबारा से पक्षांतरण किया तो C भाग में जाएगा तो -d/c बन जाएगा। तो इसका जो शून्यक है वो क्या हो जाएगा, -d/c हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम गिवन जो पॉलिनोमियल होगा उसके जीरोज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो बहुपद के शून्यक ज्ञात करने का ये तरीका हो गया। तो ये थे अपने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 2.2 है वो अब अपनी कंप्लीट होती है।
अब इसको हम आगे पढ़ें इस चैप्टर में, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। शेषफल प्रमेय। रिमाइंडर थ्योरम, ये अपना टॉपिक है। ठीक है, एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग लगाना सीखेंगे हम इसमें। ठीक है ना, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना, कि पॉलिनोमियल्स को हम किस प्रकार से डिवाइड करते हैं। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, पॉलिनोमियल है px इक्वल टू एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, एंड पॉलिनोमियल gx है x प्लस 1। ये अपने को पॉलिनोमियल दिए हुए हैं और gx का px में भाग लगाना है। देखो इस पे पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, तो इसका भाग इसमें लगेगा, इसका भाग इसमें नहीं लगेगा। भाई छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में लगता है या बड़ी संख्या का भाग छोटी संख्या में लगता है, वही नियम है अभी। ठीक है ना, तो gx से डिवाइड करना है px को। अब देखो सबसे पहली जो बात है कि हम इनको लिखेंगे कैसे। इसका भाग लगाना है तो ये तो यहाँ आएगा और इसमें भाग लगाना है तो ये यहाँ आएगा, लेकिन जब इनको हम लिखेंगे तो जो चर राशि है उसकी घटती हुई घातों में लिखेंगे। ये जो पॉलिनोमियल्स हैं इनको जब हम यहाँ लिखेंगे तो x की जो पावर्स हैं उनके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, तो देखो 1 प्लस एक्स है तो यहाँ इसको हम 1 प्लस एक्स न लिख कर क्या लिखेंगे, x प्लस 1 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर पहले आएगा, x बाद में आएगा और माइनस 1 है वो लास्ट में आएगा। तो देखो x की डिसेंडिंग ऑर्डर हो गई ना, पावर है वो, x की जो घात है उनके घटते हुए क्रम में लिखेंगे, अवरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि इनको लिखना कैसे है। अब भाग कैसे लगाएंगे ये देखना है। ठीक है, तो देखो इनको डिवाइड करने के लिए क्या करना है, ये जो चर राशि है इस चर राशि की घात और गुणांक बराबर करते हुए चलेंगे। जो अपना वेरिएबल है इस वेरिएबल के कोफिशिएंट और पावर्स को इक्वल करना है। तो देखो यहाँ x पे पावर कितनी है 1 और यहाँ x पे पावर कितनी है 2, तो 1 पावर है उसको 2 करना है, एक घात को 2 घात करना है, तो एक घात और चाहिए ना हमें, तो एक घात और चाहिए तो उसी से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। x की घात 1 है, इसको x की घात 2 करना है तो x की घात 1 से गुणा करेंगे। पावर 1 है उसको पावर 2 करने के लिए पावर 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कोफिशिएंट की, गुणांक की। तो इसका जो गुणांक है वो क्या है 1, इसका जो गुणांक है वो क्या है 3, तो 1 को 3 करना है, 1 को 3 करने के लिए 3 से गुणा। इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है 1, इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है 3, 1 को 3 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि इसका जो इसमें हम डिवाइड करेंगे तो जो भाग है वो कितनी बार जाएगा, 3x बार जाएगा। अब इस 3x को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो,
तो 3x है वो x से गुणा करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x², 1 से करेंगे तो 3x। अब इनको घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं, घटाएंगे तो चिन्ह चेंज। 3x² तो कैंसिल हो जाएगा ना, x माइनस 3x, ये साइन काम करेगा, अब ये चिन्ह काम करेगा, x माइनस 3x माइनस 2x, और ये -1 है, यहाँ पे 0 है तो ये आ जाएगा -1। ठीक है, अब दोबारा से अपना वही सिस्टम रहेगा, x पे पावर 1, यहाँ x पे पावर 1, पावर कैसी हैं, सेम हैं, घाते बराबर हैं, घातों को हमें बराबर नहीं करना, तो फिर गुणांक देखो, कोफिशिएंट देखते हैं। यहाँ इसका कोफिशिएंट 1, यहाँ इसका कोफिशिएंट -2, 1 को -2 करना है, 1 को -2 बनाना है, तो -2 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो 1 को क्या कर देंगे, -2 से गुणा कर देंगे, यानी भाग है वो क्या हुआ, -2 बार गया। अब इस -2 को, -2 को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, -2 x से होगा -2x, -2 1 से होगा -2। अब इनको घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये तो कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस 2 क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखो ये है, यहाँ पे x की पावर 0 है ना, तो यहाँ जो x की पावर है वो इससे क्या है, लेस देन है, छोटी है, तो आगे जो इसमें भाग होगा वो नहीं जाएगा, आगे डिवाइड नहीं होगा। तो ये तरीका होता है एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने का। नेक्स्ट क्लास में हम इसको और भी अच्छे तरीके से समझेंगे, इसके हम और भी एग्जाम्पल्स हैं उनको सोल्व करेंगे, ठीक है।